भरतपुर में जाट आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है, जहां केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर 21 जून को होने वाली हुंकार रैली को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आरक्षण संघर्ष समिति और आरएलपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। इस बीच सांसद हनुमान बेनीवाल के रैली में शामिल होने की घोषणा के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। एक और जाट समाज आरक्षण की मांग को लेकर एकजुटता दिख रहा है, वहीं दूसरी ओर कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध की बात भी सामने आ रही है। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज की लंबे समय से चल आ रही केंद्र में आरक्षण की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। इसी मांग को लेकर 21 जून को भरतपुर के नुमाइश मैदान में विशाल हुंकार रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली को सफल बनाने के लिए आरक्षण संघर्ष समिति और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। वहीं रैली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल होंगे। बेनीवाल की मौजूदगी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके विरोध की बात कहे जाने पर नेम सिंह फौजदार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मंच किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि समाज के अधिकारों की लड़ाई का मंच है। जो लोग विरोध की बात कर रहे हैं उन्हें पहले अपने योगदान का हिसाब देना चाहिए। रैली की तैयारियों को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरतपुर, धौलपुर, डीग जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नेम सिंह फौजदार ने कहा कि तीनों जिलों का जाट समाज पिछले करीब 25 वर्षों से केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के बजाय समाज को केवल आश्वासन दिए हैं। वहीं फौजदार ने बताया कि वर्ष 2013 में जाट समाज को केंद्र में आरक्षण का लाभ मिला था, लेकिन बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद से समाज लगातार आंदोलन और संघर्ष के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर लंबे संघर्ष के बाद वर्ष 2017 में जाट समाज को आरक्षण मिला, लेकिन केंद्र में आरक्षण की लड़ाई अभी भी अधूरी है। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को पत्र लिखकर समाज की मांग का समर्थन किया था। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी लोकसभा चुनाव के दौरान समाज को सकारात्मक आश्वासन दिया था। इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। रैली को लेकर समाज के लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां संघर्ष समिति के पदाधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को पीले चावल देकर आमंत्रित कर रहे हैं। राजस्थान ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी समाज के लोगों ने रैली में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रैली में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल होंगे। बेनीवाल की मौजूदगी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके विरोध की बात कहे जाने पर नेम सिंह फौजदार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह मंच किसी राजनीतिक दल नहीं बल्कि समाज के अधिकारों की लड़ाई का मंच है। जो लोग विरोध की बात कर रहे हैं उन्हें पहले अपने योगदान का हिसाब देना चाहिए। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार 21 जून से पहले केंद्र में आरक्षण को लेकर सकारात्मक घोषणा करती है तो प्रस्तावित हुंकार रैली को धन्यवाद सभा में बदल दिया जाएगा। लेकिन यदि मांगों को नज़रअंदाज किया गया तो समाज आगे के आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा। अब 21 जून की हुंकार रैली केवल एक सभा नहीं बल्कि जाट समाज की राजनीतिक और सामाजिक ताकत का प्रदर्शन मानी जा रही है। देखना होगा कि सरकार इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेती है और क्या वर्षों पुरानी आरक्षण की मांग को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आता है।